अच्छा, वेलकम बैक जी। लास्ट वीडियो में हमने इंस्टॉलेशन सीखी थी कि वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं। अब इस वीडियो में हम थोड़ा ओवरव्यू देखेंगे कि वर्डप्रेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें कहाँ से करते हैं। तो ये यानी कि एक इंट्रोडक्शन का वीडियो है। तो यहाँ पे देखें आप कि मेन जो हमारा डैशबोर्ड है ना, यहाँ पे जो भी ब्लॉग की पोस्ट वगैरह होती हैं उन पे यहाँ पे यानी कि आप उनको देख सकते हैं कि कितनी पोस्ट हुई हैं, कमेंट क्या हुए हैं और बहुत कुछ यानी कि यहाँ से आप कर सकते हैं। और इनको यहाँ से देख भी सकते हैं। इनको हाइड वगैरह करना हो तो आप यहाँ से इनको मिटा सकते हैं कुछ वेलकम पे कि ये जो भी यानी कि चीज़ें आपको रखना चाहते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से आप रख भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए हम ये चीज़ें रख देते हैं जो जो थी, मगर बहुत कम रखते हैं, ठीक है, यहाँ तक। तो ये चीज़ें भी हैं, मगर यहाँ पे इतना काम हमारा होता नहीं है मेन पेज में। ये सिर्फ ऐसे ही होता है, यानी कि आपका एक डैशबोर्ड होता है जहाँ पे आपको पता चलता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। और इसके अलावा आप यहाँ से आप अपने प्रोफाइल का यानी कि पिक्चर वगैरह लगा सकते हैं, यूज़र नेम वगैरह जो भी सेट करना चाहते हैं यहाँ से करेंगे। एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आपका ये सिस्टम वाला जो है ना, यूज़र का जो भी प्रोफाइल होता है ना, ये यहाँ पे होता है। ये इसके नेम्स वगैरह जो भी हो गए यहाँ पे, यानी कि इनकी पूरी सेटिंग होती है। पासवर्ड वगैरह चेंज करना चाहें वो भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप लॉग आउट पे प्रेस करेंगे तो आप बाहर चले जाएंगे, यानी कि इससे लॉग आउट हो जाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पे ऊपर न्यू का है, या न्यू को प्रेस यानी कि इसके होवर करेंगे ना ऊपर, तो यहाँ पे पोस्ट, मीडिया पेज, कुछ भी आप बना सकते हैं। यहाँ से कोई पोस्ट क्रिएट करनी हो तो पोस्ट पे क्लिक करेंगे। मीडिया यानी कि कोई इमेज वगैरह ऐड करना है, वीडियो ऐड करना है तो यहाँ से करेंगे। पेज कोई नया बनाना है तो यहाँ पे करेंगे। तो ये ऑप्शंस यहाँ पे भी मौजूद होते हैं, ज़रूरी नहीं कि यहाँ से ही करें। और यहाँ पे कमेंट्स से कोई नए मैसेजेस आते हैं, कोई कमेंट करता है, कोई एडमिन को मेल वगैरह करता है तो यहाँ पे शो होते हैं। अभी ज़ीरो हैं यहाँ पे, यानी कि इस तरह आएंगे जैसे ये आए कि किसी ने कमेंट किया है, बस ऐसे ही हेलो वर्ड, ये ऐसे ही यानी कि टेम्पलेट है एक, इस तरह आते हैं। फिर उनको अप्रूव करेंगे या अनअप्रूव, ये चीज़ें यहाँ से कर सकेंगे आप। तो इस तरह होती हैं, ये कमेंट्स में आते हैं इसमें। और जितने भी हमारे जो ये विज़िट साइट आप यहाँ से कर सकते हैं कि अभी आपकी साइट किस तरह लग रही है। मैं इसको टैब में खोलता हूँ, ये देखें अभी ये हमारी वेबसाइट कुछ भी नहीं बना हुआ, बस ऐसे ही, यानी कि ये साइट, इसको फूटर बोलते हैं हम, ये जो नीचे होता है। और ये जो ऊपर होती है यानी कि यहाँ पे पेजेस के लिंक्स होते हैं, यहाँ पे साइट का नाम, लोगो वगैरह आता है तो इसको हम नेव बार बोलते हैं। और ये एक ब्लॉग है जिस पे जितनी भी पोस्ट करेंगे वो यहाँ पे हमारे पास डेट के साथ शो होती हैं। तो इस तरह है। और इसके अलावा जो हम वापस चलते हैं यहाँ पे, तो ये है वर्डप्रेस के अपने बारे में, यानी कि हमारी वेबसाइट के बारे में नहीं मगर वर्डप्रेस के अपने बारे में, इनकी सपोर्ट है। कुछ फीडबैक देना चाहें, कोई एरर्स वगैरह हैं, कोई डॉक्यूमेंट यानी कि पढ़ना चाहें आप वर्डप्रेस के बारे में तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। न्यू वर्डप्रेस डाउनलोड करनी है तो इसे .org पे जाएँ। और ये सारी चीज़ें हमारे पास वैसे भी लेटेस्ट ही है, तो ये उसके बारे में भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और ये हमारा हो गया डैशबोर्ड जो हमने देखा। उसके आगे चलते हैं, ये अपडेट्स पे हम क्लिक करते हैं तो थोड़ा टाइम ले रहा है। अभी 6.7 ये जो है ना, ये करंट वर्जन है और यही लेटेस्ट है। रीइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि कोई अपडेट नहीं आई हुई। पोस्ट में जब हम जाएंगे तो पोस्ट अभी एक ही है जो हमारे यहाँ पे भी शो हो रही है, हेलो वर्ड। तो दूसरी पोस्ट यहाँ पे हम ऐड न्यू करके करेंगे, मगर फ़िलहाल जो है ना हमें इंट्रोडक्शन का ये पेज है यानी कि वीडियो है तो हम फ़िलहाल इंट्रोडक्शन ही दे रहे हैं। फ़िलहाल कोई पोस्ट वगैरह क्रिएट नहीं करेंगे, आगे जाके हम ये क्रिएट करके देखेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे कैटेगरीज़ होती हैं, कैटेगरीज़ भी यहाँ से आप बनाते हैं। जो जितनी भी कैटेगरीज़ हैं कि यानी कि कोई अगर आइटम्स हैं तो वो किस कैटेगरी के हैं, तो यहाँ पे हम कैटेगरीज़ बनाते हैं। तो इसी तरह ये टैग्स होते हैं जो एसईओ में काम आते हैं कि कौन सी चीज़ किस टैग की है, तो टैग के हिसाब से हम फ़िल्टर आउट करते हैं चीज़ें।
और टैग्स भी यहाँ से बनते हैं बहुत सारे, आप बना सकते हैं आसानी से, यानी कि नेम देंगे, सेलेक्ट देंगे, डिस्क्रिप्शन देंगे, ऐड करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। और ये चीज़ें जो है ना यहाँ पे इतनी काम नहीं आती। जब आप कोई प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं ना उस वक्त ये शो होती हैं। अभी यहाँ पे तो कुछ भी नहीं होगा, अगर हम ऐड भी करेंगे यहाँ पे लिस्ट बनती जाएगी। और उसके अलावा हम जब जाएंगे मीडिया में आप जितने भी साइट पे इमेजेस, वीडियोस जो भी लगाएंगे ना, पिक्चर्स, लोगोज वगैरह जो कुछ भी होगा वो यहाँ पे आप ऐड करते जाएंगे। यहाँ पे ऐड न्यू मीडिया फाइल पे क्लिक करेंगे और कोई भी इमेज आपने लगानी है ना तो वह आप अपनी पीसी से यहाँ पे अपलोड करके रख देंगे। फिर जब भी आपको इस्तेमाल करनी होगी साइट में आसानी से आप उसको लगा पाएंगे। मैं फ़िलहाल ये लगा देता हूँ ताहिरी सर्विसेज का लोगो और मैंने ये ऐड कर दिया। ठीक है, तो इसी तरह आप ऐड कर सकते हैं दूसरे भी, यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप से भी कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। तो इस तरह ये मीडिया होता है। और मीडिया के अलावा ये पेजेस होते हैं। पेजेस में क्या होता है, यहाँ पे कोई भी नया पेज बनाना होता है, ऐड न्यू पेज पे क्लिक करके उसके पार पूरे यानी कि इन्फॉर्मेशन वगैरह दे के पूरी डिज़ाइनिंग करनी पड़ती है, उसके बाद ऐड करते हैं। तो ये चीज़ें भी हम करेंगे आगे जाके, मगर ये इंट्रोडक्शन का वीडियो है तो फ़िलहाल स्किप करते हैं। यहाँ से पेजेस डिलीट, एडिट सब कुछ होता है। प्रीव्यू भी आप करके देख सकते हैं कि ये पेज कैसा दिखता है इस तरह। तो ये चीज़ ऐसी है। उसके अलावा हम जो है ना पेजेस यहाँ पे क्रिएट करते हैं। उसके अलावा ये कमेंट्स तो हमने पहले भी देख लिए कि अनअप्रूव होते हैं, डिलीट होते हैं। जो भी कमेंट करते हैं वो यहाँ पे आते हैं। और उसके अलावा अपीयरेंस में क्या होता है, यहाँ पे थीम्स होती हैं, जितनी भी हमारी साइट की थीम्स हैं, कोई भी थीम हम यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं और उसका प्रीव्यू देख सकते हैं कि किस तरह लग रही है हमारी साइट। अगर हम ये इसको एक्टिवेट करें तो अब इसको हम एक्टिवेट करेंगे। चलो ये 2024 एक्टिवेट हो गई है। अब इसको रिफ्रेश करते हैं, ये थोड़ा बहुत चेंज हो गया। ये इस तरह यानी कि थीम्स होती हैं साइट का लुक चेंज करने के लिए। और ऐसी ही दूसरी थीम्स यहाँ पे ऐड न्यू पे अब आप क्लिक करेंगे तो हज़ारों की तादाद में आ जाएंगी, हज़ारों क्या लाखों की तादाद में। तो कोई भी आप यहाँ पे यानी कि आप सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी थीम्स होती हैं। ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पे 7000 लिख दिए तो आप समझेंगे ये 7000 हैं। ये एक एक थीम है ना, इसके अंदर भी हज़ारों थीम्स होती हैं। आप परेशान हो जाएंगे जब आप ये इंस्टॉल करेंगे। आस्ट्रा जाएंगे ना, इसके अंदर टेम्पलेट्स जाएंगे, बहुत सारी इसकी थीम्स होती हैं। ऐसे समझें ये कैटेगरीज हैं, इनके अंदर भी थीम्स होती हैं। ऐसे ही ओशन WP है, इसके भी बहुत सारी थीम्स हैं। इसे ये है यहाँ पे आपको जो भी यानी कि प्रोवाइडर अच्छा लगे उसको आप सेलेक्ट करेंगे, फिर उनकी थीम्स इंस्टॉल करेंगे उसमें जाके। तो फ़िलहाल में बहुत ही फेमस थीम है ये हेलो एलिमेंटर, ये। और दूसरी यूज़ होने वाली सबसे ज़्यादा यानी कि ये ओशन WP, बहुत ही फेमस, बहुत ही आपके काम आएंगी। तो ये ज़रूर इंस्टॉल कर दीजिएगा। फ़िलहाल मैं अभी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, बाद में करता हूँ, मगर आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें बहुत काम आने वाली हैं। उसके अलावा थीम का एक एडिटर होता है यहाँ पे, जहाँ से आप उसकी थीम्स की टेम्पलेट्स वगैरह एडिट कर सकते हैं, नेविगेशन, ये सारी चीज़ें, स्टाइल्स वगैरह यहाँ पे होते हैं। क्या चेंज करना है, क्या चीज़ें हटानी है, क्या चीज़ रखनी है। ये देखें टेम्पलेट्स आ गए इसके। फ़िलहाल तो हम जो है ना ये ब्लॉग होम जो हमारा होम पेज है, इसको एडिट अगर करना चाहें तो यहाँ से हम कर सकते हैं। ये चीज़ें हटाना चाहें, कुछ लिखना चाहें तो यहाँ पे हम कर सकते हैं। सॉरी, ये कुछ हट गया और कुछ हो गया। यहाँ पे लिखेंगे वेलकम, कैप्सूला, वेलकम टू ताहिरी सर्विसेज, और ये बाकी चीज़ें हटा देते हैं हम। तो इसको ऐसे अगर हम सेव करते हैं ना तो ये यहाँ पे रिफ्रेश करने से वेलकम टू ताहिरी सर्विसेज आ गया। तो अब यहाँ पे जितने भी पिक्चर्स वगैरह हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, कुछ दूसरा कुछ लगाना चाहें, ओपन मीडिया लाइब्रेरी करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कुछ भी पिक्चर पीसी में से आप लगा सकते हैं। फ़िलहाल मैं ये अपलोड करता हूँ और इसको सिलेक्ट करता हूँ। तो ये देखें यहाँ पे पिक्चर भी आ गई और इसको सेव करके मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। रिफ्रेश करूँगा तो ये देखें नीचे पिक्चर आ गई है।
और बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं। तो फ़िलहाल हम डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि इंट्रोडक्शन का वीडियो है। तो बैक जा रहे हैं हम और इसको और बैक करते हैं और भी बैक जा रहे हैं हम। ये डैशबोर्ड में आ गए। उसके अलावा अब अपीयरेंस का आपने देख लिया और उसके बाद है ये प्लगइन्स। अच्छा, प्लगइन्स क्या होते हैं? तो प्लगइन्स जितने भी हैं, जैसे हम सिक्योरिटी के लिए लगाते हैं कुछ, ये स्पैम के होते हैं, कोई यानी कि हैक ना कर जाए हमारी साइट, ये भी होते हैं। और बहुत सारे यानी कि यूज़फुल प्लगइन्स होते हैं जिनके मदद से हम वेबसाइट को इजीली बना सकते हैं। जैसे कि सबसे फेमस जो प्लगइन है, बहुत यूज्ड प्लगइन होता है जिसको हम बोलते हैं एलिमेंटर। आजकल यानी कि हर कोई डेवलपर ये यूज़ करता है। एलिमेंटर जो है ना, बहुत ही ज़्यादा यानी कि पॉपुलर है। ये प्लगइन यानी कि मस्ट इंस्टॉल्ड हो, किसी भी वर्डप्रेस में ज़रूर यानी कि रिक्वायर्ड है ऐसे समझें। तो ये एलिमेंटर ज़रूर इंस्टॉल कर दें, मगर मेरे पास थोड़ा लेट से खुल रहा है। ये देखें, ये पहला जो है एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर, ये यानी कि सबसे ज़्यादा यूज्ड प्लगइन है। इसको आप इंस्टॉल कर देंगे। इंस्टॉल पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसके बाद ये इंस्टॉलिंग होगा और पूरा डाउनलोड होगा। उसके बाद यहाँ पे एक्टिवेट का बटन आता है, उसको आप प्रेस करेंगे। बाद में इसकी बहुत सारी सेटिंग्स हैं, तो फ़िलहाल हम इस पे नहीं जा रहे, बस ये इंस्टॉल हो जाए तो उसके बाद मिलता हूँ मैं आपसे। अभी पॉज कर रहा हूँ। अच्छा, ये जब इंस्टॉल हो जाएगा ना, यहाँ पे एक्टिवेट का बटन ब्लू आएगा, मगर मैंने एक्टिवेट कर दिया, सॉरी इसके लिए। मगर जो है ना, मैंने एक्टिवेट पे क्लिक कर दिया, उसके बाद की ये स्क्रीन है तो एक्टिवेट हो चुका है। और जब आप एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे ना तो ये स्क्रीन आती है जहाँ पे ये सारा सिस्टम होता है। आप अपना अकाउंट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं एलिमेंटर का। और स्किप करेंगे इसको फ़िलहाल। और थीम कह रहे हैं कि हेलो थीम आप इंस्टॉल करना चाहते हैं। अगर करना चाहते हैं तो कंटिन्यू विथ हेलो थीम पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं करना चाहते तो ये हेलो थीम बेसिकली यानी कि इसकी अपनी थीम होती है एलिमेंटर की। ये भी बहुत ही ज़्यादा यूज्ड थीम है। फ़िलहाल मैं स्किप कर रहा हूँ, बाद में मैं इंस्टॉल कर दूँगा। और इसके बाद ये पूछ रहा है कि ये फीचर्स बहुत सारे हैं। आप प्रो पैकेज जो है ना आप अप्लाई करें, उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। तो फ़िलहाल मैं इसको स्किप करता हूँ। और ये जो हैं कि पूछ रहे हैं कोई टेम्पलेट आप चूज़ करेंगे। टेम्पलेट्स भी ज़्यादातर इनके पेड होते हैं, तो ब्लैंक के हम साथ अगर चलना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। फ़िलहाल तो मैं स्किप ही कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें मैं खुद से बना सकता हूँ। इसको स्किप कर रहा हूँ। और इसको भी फ़िलहाल स्किप करेंगे। और ये चीज़ें आ गई हैं एलिमेंटर की। तो एलिमेंटर का फ़िलहाल इंट्रोडक्शन मैं नहीं देना चाहता। फ़िलहाल आपको ये यानी कि ऐसे ही बता रहा था कि एलिमेंटर कैसे इंस्टॉल होता है, हमारे साइट में कैसे आता है। इसको क्लोज़ करेंगे। और यहाँ पे कुछ भी चेंजेस वगैरह करनी होती हैं, कुछ ऐड करना होता है तो ये यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ से कंटेनर सेलेक्ट करेंगे और ये सिलेक्ट करेंगे और इस प्लस को दबाएंगे और यहाँ से कुछ भी इमेज वगैरह टेक्स्ट वगैरह जो भी ऐड करना होता है ना, तो यहाँ से करते हैं। इसको इमेज को ड्रैग करके यहाँ पे करेंगे प्लेस और चूज़ इमेज पे क्लिक करेंगे और जो इमेजेस हमारे हैं यहाँ से कोई सिलेक्ट करेंगे और ये यहाँ पे आ गया और इसको पब्लिश करेंगे। अच्छा, एलिमेंटर का बहुत सारे फ़ायदे हैं। उनमें से एक फ़ायदा ये भी है कि ये टैबलेट में कैसे लगता है, ये मोबाइल में कैसे लगता है, ये सारी चीज़ें आप एक वक्त में ही देख सकते हैं। तो ये पब्लिश करेंगे और फ़िलहाल ये हमारी पोस्ट जो है ना हो गई। हैव अ लुक पे क्लिक करेंगे तो किस तरह दिखती है ये देखें। ये एलिमेंटर ने एक पोस्ट क्रिएट की है जो इस तरह दिखती है। फ़िलहाल तो हमने कुछ ऐड नहीं किया इसीलिए बस ये ऐसे ही है। एक पेज बन गया एलिमेंटर 13 के नाम से। ये हमारा सैम्पल पेज जो था इसी तरह। तो इसके अलावा हम वापसी चलते हैं डैशबोर्ड की जानिब। ये तो एलिमेंटर तो यानी कि एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हम वापसी चल रहे हैं डैशबोर्ड की जानिब। ये हम डैशबोर्ड पे आ गए। तो प्लगइन्स जो है ना, यहाँ से इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में जाएंगे। जो आप अनइंस्टॉल करना चाहें, डीएक्टिवेट करना चाहें, यहाँ से होते हैं सारे कुछ चीज़ें इनकी जो भी होती है ना, डिलीट जैसे इन पे आ रहा है। और डीएक्टिवेट पे क्लिक करूँगा तो एलिमेंटर डीएक्टिवेट हो जाएगा। और इसके अलावा हम ये जो बने बनाए पेजेस हमारे मौजूद हैं ना, तो ऑल पेजेस में जाएंगे ना,
और ये जो भी है इनके सामने अब आएगा एडिट विथ एलिमेंटर, यानी कि ये जो भी पेजेस हैं इनको हम जब एडिट करेंगे और एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा एडिट विथ एलिमेंटर। ये इसको क्लोज करता हूँ, ये एडिट विथ एलिमेंटर, इस पे क्लिक करके आप इसको एलिमेंटर से एडिट कर सकते हैं। ये देखें ये एलिमेंटर में आ गया। अब इसमें जो चेंजेस आप ने लानी है वो एलिमेंटर से आप ड्रैग एंड ड्रॉप में बहुत इजीली तरीके से ला सकते हैं। यहाँ पे बहुत कुछ होते हैं, बटन वगैरह, ये जो भी चीज़ें हैं। तो फ़िलहाल हम इन पे नहीं जा रहे क्योंकि हमारा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो हम और भी चीज़ें देखनी है जो वर्डप्रेस की अपनी है। जैसे यहाँ पे टेम्पलेट्स हैं ना, तो सेव्ड टेम्पलेट्स, थीम बिल्डर, और ये भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फ़िलहाल हमने कोई टेम्पलेट ऐड नहीं किया, मगर ये एलिमेंटर प्रो पैकेज में होते हैं और थीम बिल्डर में भी ये, यानी कि एलिमेंटर की चीज़ें हैं ये भी जो है ना, मगर ये ज़्यादातर अपग्रेड मांग रही होती हैं, यानी कि प्रो पैकेज जिनके पास होता है ना वो ही यूज़ कर सकते हैं। इसके नीचे आते हैं हम, फ़िलहाल इसको टेम्पलेट को छोड़ते हैं क्योंकि ये प्रो पैकेज जो अप्लाई करते हैं ना एलिमेंटर के, उनके लिए होता है। उसके नीचे हमारा ये अपीयरेंस थीम से, जहाँ से हमने थीम एडिट की थी, और ये तो हम देख चुके हैं, प्लगइन से भी देख चुके हैं। और उसके बाद है ऑल यूज़र्स। इसमें क्या होता है कि जितने भी हमारी वेबसाइट के यूज़र्स हैं, यानी कि एडमिन्स हैं, जो एक तो यूज़र्स भी होते हैं जो रजिस्टर होते हैं, वो भी यहाँ पे ही शो होते हैं। और जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं ना, जैसे हम एडमिन हैं, यहाँ पे डैशबोर्ड में आ सकते हैं। ऐसे दूसरे भी हम ऐड कर सकते हैं, यहाँ से उनके रोल्स चेंज कर सकते हैं, उनकी यानी कि परमिशंस क्या क्या वो कर सकते हैं, वो यहाँ से बेसिकली ऐड होती हैं और चेंज भी होती हैं, ऐड भी होती हैं, सब कुछ होता है। यानी कि यहाँ पे आप ईमेल्स वगैरह नया कोई यूज़र ऐड करेंगे ना, तो उसकी पूरी यानी कि इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी ये। और आप दूसरे को भी एडमिन बना सकते हैं, वो भी अपने यानी कि यूज़र नेम पासवर्ड से लॉगिन होके आपकी वेबसाइट में चेंज कर सकता है। तो ये फ़िलहाल मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, लीव। और ये है प्रोफाइल जो अभी मेरी चल रही है, उसकी सेटिंग्स हैं। और इसके अलावा ये टूल्स हैं, टूल्स में अवेलेबल टूल्स तो अभी कुछ भी नहीं है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट में जाएंगे तो कुछ यानी कि साइट के ये हैं टूल्स है जो हम इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे ये फीड्स वगैरह, खबरें वगैरह चलती हैं, तो इनको फ़िलहाल हम स्किप करते हैं। एक्सपोर्ट, यहाँ से कुछ यानी कि पेजेस वगैरह जो है ना, वो हम फाइल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अपने कंटेंट, अपने पोस्ट, टेम्पलेट्स वगैरह जो भी सेव करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। साइट की हेल्थ, ये इतने ज़्यादा यूज्ड नहीं होते हैं तो इनको फ़िलहाल मैं स्किप ही कर रहा हूँ। एक्सपोर्ट पर्सनल, ये डेटा वगैरह यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। थीम फाइल एडिटर में क्या होता है कि ये बहुत यानी कि इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आप टैग जो आपको मिलते हैं ना एड्स चलाने के लिए, अपनी वेबसाइट पे ऐड चलाएं और पैसे कमाएं, तो वो ऐड के जो कुछ लिंक देते हैं ना, वो वहाँ से कॉपी करने होते हैं। यहाँ पे थीम फंक्शन जो है, यहाँ पे आपने आके और बिल्कुल एंड में यहाँ पे वो जो भी होते हैं वो पेस्ट करके और से अपडेट करने होते हैं ना, तो आपकी साइट पे एड्स चलना स्टार्ट हो जाते हैं। और स्टाइल्स वगैरह आप स्टाइल शीट में चेंज करते हैं अपने कोडिंग के थ्रू। अगर आपको कोडिंग आती है तो ही करें, नहीं आती तो बस इनको आप ऐसे ही रहने दें जैसे ही, ठीक है। और इसके अलावा टूल्स भी हो गए। अब नीचे जो है ना प्लगइन फाइल एडिटर, इस ये था थीम फाइल एडिटर जो अभी देख रहे थे ये, और प्लगइन का फाइल एडिटर है। जो प्लगइन्स हैं ना हमारे पास इंस्टॉल्ड, उनके फाइल्स में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से होते हैं, मगर प्रोग्रामिंग की नॉलेज के बगैर आप इसको टच भी नहीं कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप बहुत सारी गड़बड़ कर देंगे। अगर आपके पास है PHP की नॉलेज है ना, तो ही आप इनमें चेंजेस करिएगा। PHP एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिस पे यानी कि ये वर्डप्रेस बनी हुई है। और इसके अलावा लास्ट हमारे पास जो ऑप्शन रहता है जो अभी हमने डिस्कस नहीं किया, वो है सेटिंग्स। सेटिंग्स में अब आते हैं ना, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये साइट का टाइटल वगैरह यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। और साइट का कोई आइकन रख सकते हैं, जो जैसे यहाँ पे ये आइकन शो हो रहा है ना, यहाँ से चेंज वो कर सकते हैं, कोई और लगाना चाहें तो। और ईमेल अपनी यहाँ से चेंज कर सकते हैं।
साइट की एडमिनिस्ट्रेशन ईमेल, और ये डेट की फॉर्मेट वगैरह कि किस तरह शो हों। और इसके अलावा ये राइटिंग की सेटिंग्स होती हैं कि मेल सर्वर अपना ये चेंज करना चाहते हैं तो चेंज करें, नहीं तो डिफ़ॉल्ट में जैसे हैं तो वैसे ही रहने दें, कोई यानी कि मकसद नहीं है। और इसके अलावा ये होती है मेन चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। यहाँ पे आप होम पेज डिस्प्ले जो है ना, इसको स्टैटिक पेज पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हमें पोस्ट दिखानी नहीं होती है। होम पेज पे हमें एक पेज दिखाना होता है, जैसे सैम्पल पेज, और पोस्ट पेज के लिए दूसरा पेज रखते हैं हम। ये चलो पोस्ट उस पे शो करेंगे और होम पेज पे सैम्पल पेज रख देंगे। इससे क्या होता है कि अभी मैं दिखाता हूँ आपको सेव करके। अब जब हम अपनी वेबसाइट पे जाते हैं ना, ये तायरी सर्विसेज पे, तो देखें ये हमारा जो सैम्पल पेज था ना वो हमारा होम पेज हो गया है। यानी कि जैसे ही हम तायरी सर्विसेज पे जाते हैं तो सैम्पल पेज आ रहा है हमारे होम पेज में। अगर हमें पोस्ट में जाना होगा ना तो एलिमेंटर पे जाएंगे तो ये पोस्ट वाला पेज आ जाएगा। इसी तरह यानी कि आप जो भी पेज बनाएं वो होम पेज रखना चाहें तो यहाँ से वो आप सेट कर सकते हैं। और ब्लॉग पेज में कितनी पोस्ट शो हों तो ये भी आप यहाँ से सेलेक्ट यानी कम और नीचे कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे सेटिंग्स होती हैं। उसके अलावा डिस्कशन, ये है कि कमेंट में क्या क्या शो हो, उसकी ईमेल शो, नाम शो, और बहुत सारी यहाँ पे चेंजेस आप कर सकते हैं। बंदा जो कमेंट करता है ना उसका पिक्चर शो हो या ना हो, और उनकी पूरी मॉडरेशन अप्रूवल हो या ऐसे ही वो कमेंट कर पाए, और बहुत सारी यहाँ पे चेंजेस होती हैं। तो ये भी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी अगर आप सिक्योरिटी लगाना चाहते हैं कमेंट्स पे तो यहाँ पे वो चेंजेस कर सकते हैं। और इसके अलावा ये मीडिया है, मीडिया यानी कि आपके इमेजेस और वीडियोस, उनकी साइज़ मीडियम कितनी होनी चाहिए, लार्ज कितनी होनी चाहिए, और थंबनेल कितने का होना चाहिए वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके अलावा ये परमालिंक्स, अच्छा परमालिंक्स में ये जो है ना ये इस पे करना चाहिए पोस्ट नेम पे। ये भी आपको बहुत आगे यानी कि काम आएगा। जैसे ये है ना तायरी सर्विसेज / पोस्ट यानी कि सैम्पल पोस्ट, इस तरह होती है ना तो लिंक्स आसानी से हमें ढूंढने में यानी कि मदद मिलती है। बाकी ये दूसरे स्ट्रक्चर भी होते हैं इसके लिंक्स के, तो ये पोस्ट नेम वाले पे करके आपने अपडेट कर देना है सेव। और इसके अलावा प्राइवेसी, चलो ये प्राइवेसी ये तो किसी काम की नहीं, वैसे आप अपडेट करना चाहते हैं या दूसरी अपनी क्रिएट करना चाहते हैं यहाँ से